Hello students, welcome again with the new concept pressure in the rotating vessels. मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास जो कि रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और उसके सेंट्रल पॉइंट के अबाउट उसकी एक्सिस दी हुई है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दी हुई है, ठीक है। और आपको बेसिकली इस रोटेटिंग वेसल में किसी भी पॉइंट ए पे क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है। सो हम लोग इसमें क्या कंसीडर कर लेते हैं, कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, फिर उसका स्लोप देखेंगे, फिर उससे उसकी पोजीशन निकालेंगे वाई, ठीक है। बेसिकली जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है उसकी पोजीशन वाई कितनी आ जाती है एज कंपेयर टू इट्स दिस पोजीशन एक्स, यानी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे फ्री सरफेस से वाई पोजीशन पे ए पॉइंट पे, दिस इज़ द पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा हम लोग ये देखने वाले हैं। तो उसको कंसीडर करने के लिए हम लोग इसको एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर लेंगे। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है ना। तो इस मास के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इन फोर्सेस का जिक्र करता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। पहले तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है पी। इस पॉइंट पे दो फोर्सेस आपके एक्ट कर रहे हैं। वन इज़ द आउटवर्ड डायरेक्शन, हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो घूम रहा है अगर ये वेसल, तो घूमते हुए वेसल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा विच इज़ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पे है ये पॉइंट, तो हम इसको एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कह रहे हैं। एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो हम लोग रेडियस की बजाय इसको डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को एक्स ले रहे हैं, ठीक है। और एक नीचे की तरफ इस पे फोर्स एक्ट करेगा एम जी। इन दोनों फोर्सेस के हम कंपोनेंट ले लेंगे, और बेसिकली ये हमारा नेट फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, यानी इस फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स हो गया, ठीक है, नेट फोर्स। और ये इस फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स हो गया, ठीक है। लेट्स से ये वाला एंगल इसका थीटा है। सो अब आप मुझे बताइए कि इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल tan थीटा इज दिस साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं यहाँ मार्कर से बताऊंगा, दिस परपेंडिकुलर, लेट्स से दिस परपेंडिकुलर, this is the perpendicular and this is the base, so perpendicular by base, so perpendicular is this one, this is the perpendicular m omega square है। तो यहाँ पे हमारा, ठीक है, फोर्स कौन सा हो गया, एक तो हो गया सूडो फोर्स, ठीक है, सूडो फोर्स जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वो हमारा है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और दूसरा हमारा हो गया वेट जो कि है एम जी, और दोनों को डिवाइड करके हमारा आ जाएगा tan थीटा विच इज़ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है। और tan थीटा बेसिकली हमारा किसी भी लाइन का स्लोप होता है, ठीक है ना, क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो हम लोग इस लाइन के ऊपर यहाँ स्लोप डिवाइड कर देंगे, और स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, विच इज़ ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। तो यहाँ पे इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करने के बाद हमारा y क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके यानी dx को उधर लेके जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे इसको। सो ये हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x हमारी वैल्यू आ चुकी है, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब हमें पता है y डेप्थ नीचे हमारा प्रेशर कितना होगा। सो y डेप्थ नीचे प्रेशर के लिए क्या इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है, कुछ इस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पी पॉइंट एटमॉस्फेयर में है, तो उसका प्रेशर है पी नॉट। सो ए पॉइंट का प्रेशर कितना हो जाएगा, ए पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी, पी नॉट प्लस रो जी वाई, ठीक है ना। ये हमारा प्रेशर हो जाएगा रो जी वाई, और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए पॉइंट का प्रेशर हमारा आ जाएगा पी नॉट प्लस, ठीक है, रो जी, एंड वैल्यू ऑफ वाई इज ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, जी एंड जी गेट कैंसल्ड आउट। सो लास्ट हमारा एक्सप्रेशन प्रेशर का क्या रहेगा, पी नॉट प्लस रो जी गेट कैंसल्ड आउट, ओमेगा स्क्वायर
एक्स स्क्वायर ओवर 2। सो दिस इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर। तो इस तरीके से हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। थैंक यू।